मरकजी हुकूमत में कौन कौन शामिल होगा, किसको कौन सा कलमदान दिया जाएगा। मुजवजा हुकूमती इत्तेहाद ने 9 मुंतखब अरकान को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद बुला लिया। शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए इत्तेहादी जमातों का बाकायदा मुश्तरका उम्मीदवार भी नामजद किया जाएगा। शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी और पंजाब काबीना में शामिल नहीं होगी। पंजाब की तमाम 297 हलकों को असला के तौर पर लेंगे। डिजिटलाइजेशन के तहत IT सेंटर, सेहत का निज़ाम, तालीम, अमन व अमान, एयर एम्बुलेंस प्रोग्राम समेत दीगर बड़े मंसूबे शुरू करेंगे। पंजाब की पहली नामजद खातून वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपने मंसूबों का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी इजलास से खिताब में कहा, मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला नामजदगी का एजाज़ हर माँ बहन बेटी के नाम किया। इजलास में स्पीकर के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए ज़हीर चन्नड़ पर इत्तेफाक। पहले बल्दियाती खुद मुख्तारी, फिर काबीना में शराकत दारी। MQM ने नून लीग पर वाज़ेह कर दिया। MQM पाकिस्तान के वक्त की इस्लामाबाद में नून लीग कमेटी से मुलाकात बेनतीजा, मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। NFC की रकम बराह रास्त मकामी हुकूमतों के लिए मांग ली। कोटा सिस्टम पर मुनसिफाना अमल दरामद का भी मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिंध की गवर्नरशिप पर MQM का हक है। कामरान टिसोरी उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। डेट मिला है, किसी पार्टी को अकेले तौर पर हुकूमत बनाने की अहलियत नहीं है। इसलिए हमने कहा कि भाई आप हुकूमत बना लो, हम आपके साथ हैं। हम ईजान पैदा करने वालों के साथ नहीं है। नून लीग की सपोर्ट हमारी मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी दिखाई है। मैंडेट पूरा नहीं मिला, आवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खुड़ू की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ताहिर खलील सिंधु बोले, जमहूरियत कुछ दो की बुनियाद पर चलती है। अगर पीर पगारा को सब पता था तो क्यों किसी फोरम पर नहीं गए। GDA की सायरा बानो का कहना था, मैंडेट चुराकर कौन से वसीतर मफाद में हुकूमत बन रही है। आई और उस पर्ची के मुताबिक जो हुक्म मिला उस पर इन जमातों ने अमल दरामद किया। कुर्बानी कोई नहीं दी, सब इक़्तिदार हासिल करना चाह रहे थे और इक़्तिदार की हवस में पागल हुए जा रहे थे कि उन्होंने अपने कोई असूल, कोई नजरिया इस सियासत के अंदर अभी रह नहीं गया। पर्ची आई, हुक्म के मुताबिक जमातों ने अमल दरामद किया। मारूफ सियासी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम वोट पाकिस्तान का में गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी बहालत मजबूरी बनाया गया। आने वाली मुश्किलात का बोझ कोई जमात अकेले उठाने को तैयार नहीं थी। PDM2 हमारे सामने मौजूद है। मुस्लिम लीग नून ने सियासी कीमत अदा की है। वक्ती इस्तेहकाम के बाद सियासी बेयकीनी फिर लौट आएगी क्योंकि अक़लियती हुकूमत को चलाना मुश्किल होता है। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। मखदूम महमूद इकबाल, कमरुज़्ज़मान कायरा और नदीम अफजल शामिल हैं। मखदूम महमूद के नाम पर नून लीग कभी ग्रीन सिग्नल। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के लिए फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर के नाम भी सामने आ गए। JUI का यू टर्न, मुस्लिम लीग नून को मिलकर बलूचिस्तान हुकूमत बनाने की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी की सेनेटर इसाक डार से मुलाकात। सॉरी मौलाना, आपने आने में देर कर दी। हमने पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहदा कर लिया है। इसाक डार के मौक़िफ़ पर हाफिज़ हुसैन अहमद बरहम कहा, हमने आने में देर नहीं की बल्कि हमने उन्हें पहचानने में देर कर दी। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरां वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अमन अमान की सूरत हाल पर बात होगी। मुल्क की मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। निगरां काबीना ECC के फैसलों की तौसीक़ करेगी। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी इंतकाल इक़्तिदार से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ को तुर्क फौज की जानिब से अवार्ड मौसूल करने की मंजूरी दी जाएगी।
वफाकी हुकूमत का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक बड़ा फैसला। काबीना की 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी। करप्शन, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के केसेस में मुलव्वस अफराद के नाम ECL में शामिल कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक सरकारी इदारे से मुलाजमत छोड़कर फरार होने वालों के नाम भी शामिल कर लिए गए। वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। को मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो जज के इस्तीफे या रिटायरमेंट पर कार्रवाई ख़त्म नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड और मुस्ताफ़ी जजेस के खिलाफ कार्रवाई केस का मुख्तसर फैसला जारी। फैसला 4A के तनासुब से जारी किया गया। फैसले में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट इस्तीफे देने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इख्तिलाफ। जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान की मजहबी क़यादत ने पैगाम पाकिस्तान किया, आज पाकिस्तान के उलमा मशाइख पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों से ये अपील कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और मिसाके पाकिस्तान करें। उलमा मशाइख का सियासी और मजहबी जमातों से मिसाक़े पाकिस्तान करने का मुतालबा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मिसाक़े पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब में एलामिया जारी कर दिया। कहा, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक मेज़ पर बैठे हैं। मिसाक़े पाकिस्तान में खारजा और दाखिला पॉलिसी को भी वाज़े किया जाए। जिन जमातों को शकूक व शुबहात हैं उन्हें आइन व कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लगता है दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान पर अदम पेशी पर 5 लाख रुपए जुर्माना आए। तौहीन अदालत केस। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत माफ़ी की इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। अगली समात पर शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत के नोटिस के बावजूद मजीद MPO ऑर्डर कैसे जारी हुए, जस्टिस बाबर सत्तार का सवाल। इरफान मेमन को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया गया। अदालत ने कहा, आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाएंगे। खतरे के फैलाव से मुतालिक आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। रवां बरस के आखिर तक दुनिया के निस्फ से जायद ममालिक को खतरे की वबा का सामना करना पड़ सकता है। गरीब और गुंजान आबाद ममालिक ज्यादा मुतासिर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक खतरे से मुतासिर दुनिया के पहले 10 ममालिक में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। 2024 में करीब 14 करोड़ बच्चे खतरा से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। बलूचिस्तान के इलाके मच में सुई गैस की 6 इंच कतर की पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया। तर्जमान सुई साधारण गैस कंपनी के मुताबिक मच नदी में नामालूम शरपसंदों ने पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से तबाह किया, जिससे आग भड़क उठी। गैस पाइपलाइन तबाह होने से मच को सुई गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। तर्जमान के मुताबिक मुतासरा पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। आज शाम तक मरम्मत का काम मुकम्मल होने का इम्कान है। PSL 9 में मजीद 2 मैचेस के फैसले हो गए। कराची किंग्स ने कैरन पोलार्ड की धुआंधार इनिंग की बदौलत पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मार्के में मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 विकेटों से फातेह रही। मेगा इवेंट में आज एक ही मैच खेला जाएगा। लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। दोहा में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बड़ी फतह। अवैस मुनीर ने भारत के साबिक आलमी चैंपियन पंकज अडवाणी को शिकस्त दे दी। क्वार्टर फाइनल के लिए जगह बना ली। अवैस मुनीर ने पंकज के खिलाफ 5वें फ्रेम में 112 का ब्रेक खेलकर बरतरी हासिल की। 6ठे फ्रेम में भी उन्होंने शानदार कंट्रोल का मुजाहरा करते हुए फतह अपने नाम की। दूसरे क्विज नसीम अख्तर ने भी टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। तुर्की के मुश्तरका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की कामयाब परवाज। TF-X फाइटर जेट ने पहली परवाज से अहम संग मील हासिल कर लिया। जेट की तैयारी में पाकिस्तान तुर्किया का पार्टनर है। तैयारे ने अनकला के शुमाल में एयरबेस से उड़ान भरी।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का TFX की पहली परवाज पर इजहार मसरत। पाकिस्तान नेवी के लिए चौथा यरमोक क्लास जंगी जहाज PNS यमामा लॉन्च कर दिया गया। वॉइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अवैस अहमद बलग्रामी तकरीब के मेहमान खुसूसी। जहाज रोमानिया के गलाटी शिपयार्ड में तैयार किया गया। जदीद मिसाइलों और हसास दिफाई निज़ाम से लैस PNS यमामा ज़मीन पर हमले, फ़ज़ा में जंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की भरपूर सलाहियत रखता है। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। एबटाबाद में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड कई मकामात पर बंद। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शाराए कराकरम पर लैंड स्लाइडिंग से हज़ारों मुसाफिर फंस गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। डस्का, वजीराबाद, सियालकोट में बारिश और जालाबारी। महकमा मौसमियात ने वीकेंड पर कराची में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। मारूफ तज्जिया निगार और कॉलम नवीस नज़ीर नाजी 81 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। नज़ीर नाजी को सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। कई अखबारात और न्यूज़ चैनल्स में कलीदी ओहदों पर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।